तक हो गया था अपना। चलो हो गई ये, ठीक है। चलिए, हेलो एवरीवन, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स के। हम लोग एप्लीकेशन देख रहे थे, डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला के एप्लीकेशन को हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग कितने एप्लीकेशन हो गए? 4 एप्लीकेशन हो गए हैं ना, ठीक, 4 एप्लीकेशन हो गए हैं। 5वां एप्लीकेशन लिखिएगा, टू इस्टेब्लिश द फिजिकल फार्मूला। 5वां एप्लीकेशन है डायमेंशन फार्मूला का, टू इस्टेब्लिश द फिजिकल फार्मूला। अब तो ज़रा इधर देखिए कितना नीचे तक लिख सकते हैं इसमें, यहाँ, इधर, यहीं पे इतना, अच्छा ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए, अगला टॉपिक है आपका, मतलब 5वां एप्लीकेशन है इसका, टू इस्टेब्लिश द फिजिकल फार्मूला, ठीक है। ये अगला एप्लीकेशन है, क्लियर है, दिख रहा है? एक क्वेश्चन आप इसमें लिखिए, फिर आपको समझाते हैं। टू इस्टेब्लिश द फिजिकल फार्मूला में क्वेश्चन लिखिएगा, द फोर्स F acting on a particle depends upon the force F acting on a particle. The force F acting on a particle depends upon its mass and acceleration. Establish the physical formula of mass. Establish the formula with mass. Acceleration. Establish the formula of force. सुनिए, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, ध्यान दीजिए, इधर लिख लिए। आपको अब फिजिकल फार्मूला बना के तैयार करना है खुद से, है ना। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि जो फोर्स है, बोलिए, जो फोर्स है वो क्या है, डिपेंड करता है किस पे, मास पे। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब मास की पावर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। मास पे तो डिपेंड करता है ना, मास पे डिपेंड करता है। मास की पावर 1 पे, 2 पे, ये मुझे नहीं पता है, तो यहाँ कह देंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a। दूसरा, F और किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे, तो a की पावर क्या हो जाएगी b। अब ये a1 है, a2 है, a3 मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको b से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m की पावर a इंटू a की पावर b, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। f इसके भी प्रोपोर्शनल है, f इसके भी प्रोपोर्शनल है, यानी कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, हाँ ना, बोलिए, ठीक। जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, जिसको मैं लिख सकता हूँ KMA और a की पावर b। अगर दोनों फिजिकल फार्मूला है, ये मान लीजिए मुझे फिजिकल फार्मूला बताना है, तो क्या दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा? हाँ ना, बोलिए। फिजिकल फार्मूला है, अगर डायमेंशन फार्मूला सेम है तो जाहिर सी बात है ना कि दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है? बोलिए, कितना होता है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला? कितना? MLT माइनस, ये चीज़ आपको तुरंत एकदम याद होनी चाहिए, MLT माइनस 2, ठीक है। इसको इधर से कंपेयर करते हैं ना RHS से। RHS में m है, m का मुझे ध्यान से बताइएगा, m है, m का डायमेंशन फार्मूला, जिसको m की पावर a लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, यहाँ से सुनिए, F इज इक्वल टू K टाइम m की पावर a की पावर b, मुझे a और b फाइंड करना है, ठीक। तब मुझे असली फार्मूला पता चल जाएगा फोर्स का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। अब सुनिएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला, कितना होता है?
बोलिए एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला ये तो फोर्स का होता है ना। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस टू होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एल टी माइनस टू की पावर बी है, ठीक है। एल एच एस आर एच एस इक्वल है। तो यहाँ पे अभी हम इसको लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यही रहने देते हैं एम एल टी माइनस टू। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए, इसको लिख सकते हैं एम की पावर ए, हाँ ना बोलिए, एल की पावर बी और टी की पावर माइनस टू बी, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। अगर दोनों डायमेंशन फार्मूला सेम है तो इनके पावर भी इक्वल होंगे। यहाँ पे एम की पावर कितनी है और यहाँ पे एम की पावर, तो ए बराबर कितना आ गया, यहाँ पे एल की पावर, यहाँ पे एल की पावर कितना है बी, तो बी बराबर कितना आ गया, यहाँ पे टी की पावर माइनस टू टी की पावर और यहाँ पे टी की पावर माइनस टू बी कितनी, तो माइनस टू से माइनस टू गया तो बी की वैल्यू फिर से क्या आ गई, माइनस कहाँ से होगा, माइनस से माइनस गया तो प्लस बचेगा ना। तो बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, पक्का, कोई डाउट। ए आ गया मेरे पास, बी आ गया। अब मैं इसको इस जगह पे पुट करूंगा। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एफ इज इक्वल्स टू के टाइम्स एम की पावर ए। ए कितना है, ए कितना है, तो 1 लिखने की जरूरत, ए कितना है, बी कितना है, ए की पावर बी है, बी कितना है, तो ये भी लिखने की जरूरत। तो एक्सपेरिमेंटल से मुझे पता चल गया के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो एफ बराबर कितना आया, एम इंटू ए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करा गया तो मुझे पता चला के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो फोर्स कितना आ गया मेरे पास, एफ बराबर एम ए। अब बहुत ध्यान से सुनिए मैंने किया क्या है और आपको करना क्या है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास के, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मास के या मास स्क्वायर के मास क्यूब के प्रोपोर्शनल है, हमें नहीं पता था। तो हमने पावर क्या ले लिया, फोर्स और किसके मतलब प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन के भी प्रोपोर्शनल है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, लेकिन मुझे नहीं पता ए की पावर 1 बी 1 2 3 4 क्या होगी, नहीं पता, ठीक है। तो ये एफ इसके भी प्रोपोर्शनल है, एफ इसके भी प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कह सकता हूँ कि एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम की पावर ए और ए की पावर बी। बोलिए हाँ या ना, बात समझ आई, नहीं आई, नहीं आई। एफ इसके भी प्रोपोर्शनल है, एफ इसके भी प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी, ये बढ़ेगा तो ये भी, तो इन दोनों में से कोई एक बढ़ेगा तो ये बढ़ रहा है ना। तो एफ इसके भी प्रोपोर्शनल, इसके भी प्रोपोर्शनल, तो मैं कह सकता हूँ एफ जो होगा ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए की पावर बी। मुझे ए और बी नहीं पता है, ठीक है। मुझे ये पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट के आता है, अरे हाँ या ना, आता है ना। तो इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इज इक्वल टू लगा के के एम की पावर ए की पावर बी, ठीक है। एफ बराबर ये चीज़ है और आपको ये पता है कि डायमेंशन फार्मूला जो है वो इक्वल होगा। ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, तो इनका डायमेंशन फार्मूला भी इक्वल होगा। तो एफ का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी माइनस, तो जैसे मैं पूछा करूँ तुरंत जवाब दिया करिए, एम एल टी माइनस। और आर एच एस में क्या, मास, मास का डायमेंशन फार्मूला एक्सेलरेशन। तो यहाँ से पावर एम के पास आ गया तो एम ए हो गया, बी वाली पावर एल पे आई और माइनस टू पे आई तो माइनस टू बी हो गया। यहाँ पे एम की पावर, यहाँ पे एम की पावर दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पे एल की पावर 1 और यहाँ पे एल की पावर बी, तो ये भी इक्वल हो गए। यहाँ से भी देखेंगे तो ये भी इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ए के जगह 1 रखा, बी के जगह 1, तो ये क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू के एम ए, जिसको हम लिख सकते हैं एफ बराबर एम ए, ठीक है। के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से मैंने बताया था ना, 2 तरीके से आप फार्मूला डिराइव करते हैं। फार्मूला करेक्ट कैसे है, आप 2 तरीके से पता करते हैं, एक डायमेंशनली और दूसरा न्यूमेरिकली। डायमेंशनली देखना आ गया ना, जो इधर डायमेंशन वही उधर भी डायमेंशन, तो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक। तो यहाँ से ये आ गया, नोट कर लीजिए इसको, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अतुल लिखने के बाद लाल वाली बोतल ला देंगे क्या, लिख लीजिए पहले।
क्या के की वैल्यू 1 होती है एक्सपेरिमेंटली, है ना। कई एक्सपेरिमेंट करा गया तो पता चल गया कि फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर ही होता है, हर बार K1 आया। जल्दी नोट करिए, क्वेश्चन सभी बच्चे हैं। क्या मंगाए थे, क्या लाए हैं ये? हमने कहा लाल वाली बोतल पानी वाली मंगाए थे। क्या चाह रहे हैं? चलिए, थैंक यू। अगला क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, तब तक लिख लीजिए, फिर हम पानी पीते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, स्पीड बढ़ाइए। द टाइम पीरियड ऑफ अ ऑक्सीलेशन, ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट के ये वाला एपोस्ट्रोफिस में लिखिएगा कैपिटल टी। द टाइम पीरियड ऑफ अ ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन जैसे लिख लीजिए, OSCI SCI LLA TLON, ठीक है। सुनिए, ये है टी, ऑक्सीलेशन ऐसे एपोस्ट्रोफी में लिखिएगा टी, ठीक है। टी से शो करा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं? द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन टी डिपेंड अपॉन, जैसे एफ डिपेंड कर रहा था, बात सुनिए, एफ जैसे डिपेंड कर रहा था इस पे और इस पे, वैसे अब टी डिपेंड कर रहा है टी, तो आप क्या लिखेंगे? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे ना, तो टी हाँ, टी डिपेंड्स अपॉन मास एम, मास एम, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन मास एम। फिर एपोस्ट्रोफी में लिख लीजिएगा मास एम, मतलब कि ये ब्रैकेट में ऐसे, कॉमा लेंथ एल, मास एम, लेंथ एल, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। Establish the formula, establish the formula। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करिए, जैसे ये वैसे ही टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखाना है। ये चालक बंद हो गया, चल रहा है, ठीक है।
चलिए करें वरना समय बीत जाएगा, है ना। चलिए दूसरे वाले का सॉल्यूशन देखिए। आपका टाइम पीरियड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? मास के। क्वेश्चन पढ़िए दिया है ना, तो हम क्या लिखेंगे? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर, और किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। तो एल की पावर बी, एल की पावर, और किसके प्रोपोर्शनल है? ग्रेविटी। यानी कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर सी। आप शांत रहिएगा अब। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? बोलिए। हाँ, जी कहाँ आ गया? अच्छा ये जी था, हाँ गुड, ये जी था, जी की पावर सी था। तो टी अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं? टी किसके प्रोपोर्शनल हुआ? यहाँ पे एफ प्रोपोर्शनल था एम की पावर ए के, एफ प्रोपोर्शनल था ए की पावर बी के, तो एफ प्रोपोर्शनल हुआ किसके? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के ना। तो यहाँ पे टी प्रोपोर्शनल होगा किसके? हाँ बोलिए। एम, हाँ हाँ गुड। अब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है? प्रोपोर्शनलिटी हटने पे क्या आता है? कांस्टेंट आता है ना। कांस्टेंट क्या है? के। क्या बचा रहेगा? एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर क्या? ये टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मैंने आपको डायमेंशन फार्मूला बताया था। टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला, टाइम किस में मेजर? गुड, टाइम किस में मेजर होता है? टी में ही। तो यहाँ से क्या आ गया डायमेंशन फार्मूला? टी आ गया। अरे हाँ या ना बोलिए। आरएचएस में क्या है आपके पास? एम है। एम का डायमेंशन फार्मूला की पावर, ठीक है। एल का डायमेंशन फार्मूला की पावर, जी का डायमेंशन फार्मूला नहीं, एल टी माइनस जो जी का होता है वही एक्सेलरेशन का भी होता है। भूल गए? आप सुनिए, दोनों डायमेंशन फार्मूला इक्वल हैं। टी को क्या हम ये लिख सकते हैं? एम की पावर 0 एल की पावर 0 इंटू टी। बोलिए, क्या टी को हम लिख सकते हैं एम की पावर 0 एल की पावर 0 इंटू टी? किसी की पावर 0 1 हो जाती है, ये भी 1, तो कुल मिला के क्या बचा? टी ही तो बचा। तो टी को हम ये लिख सकते हैं। यहाँ से एम की पावर कितनी है? ए, जैसे आपने डरा दिया। ए एम की पावर ए, एल की पावर, सोच लीजिए, एल की पावर बी यहाँ से, और एल की पावर यहाँ से क्या आएगी? सी आएगी। ये पावर इसमें और इसमें जाएगी ना, तो एल की पावर बी यहाँ से, एल की पावर सी यहाँ से। तो बेस सेम होने पे पावर क्या होती है? बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। स्क्वायर नहीं, ऐड होती है। क्या होती है? ऐड। अगर x की पावर a लिखा है इंटू एक्स की पावर b लिखा है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? a प्लस, पावर ऐड हो जाएगी। तो बोलिए मेरे साथ, बेस सेम होने पे पावर ऐड होती है। क्या होती है? तो यहाँ पे बेस क्या है? l है, और यहाँ भी l है। यहाँ पे l की पावर, यहाँ पे l की पावर, बेस सेम होने पे पावर, तो कितना हो गया? b प्लस सी, बी सी नहीं, b प्लस सी। और t की पावर कितनी हो गई? -2 सी। सी मल्टीप्लाई होगा ना, तो -2 से। अब यहाँ से कंपेयर करने में कोई बुराई? यहाँ m की पावर कितनी है? यहाँ a बराबर कितना है? m की पावर a यहाँ पे, m की पावर 0 यहाँ पे, तो a बराबर l की पावर क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे तो b बराबर कितना आ गया? -c आएगा। t की पावर कितनी है? t की पावर कितनी है यहाँ पे, और वहाँ पे तो c मेरा आ जाएगा, ये नीचे आ गया, तो कितना हो गया? -1/2, और c की वैल्यू यहाँ पे रख दें, -1/2। तो क्या मुझे b मिल जाएगा? कितना मिलेगा? b कितना मिलेगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना? 1/2 हो जाए। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, मेरा फॉर्मूला क्या बनने वाला है? यहाँ से मेरा फॉर्मूला बनेगा t बराबर k, बाद में बताते हैं, m की पावर a कितना है? तो इसको हम लिख सकते हैं k m की पावर 0, l की पावर b, और b कितना है? b है आपके पास 1/2, और c कितना है?
-1/2। तो किसी की भी पावर 0 क्या होगी? किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। किसी की भी पावर 0 1 होती है। तो m की पावर 0 1 हो गया, तो m हट गया यहाँ से। तो t बराबर कितना है? t बराबर k। b की पावर 1/2 का क्या मतलब है? इसको b की पावर 1/2 लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? c की पावर 1/2। हाँ ना बोलिए। ऊपर माइनस है तो नीचे आएगा, पावर प्लस हो जाएगा। x की पावर 1/2 इसका क्या मतलब है? √x। या तो √x लिखिए, या रूट हटता है तो पावर 1/2 आती है, पावर 1/2 रहता है तो रूट आता है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? t = k b/c की पावर अंडर रूट में रहेगी ना। पावर सेम है तो बेस, जैसे पावर यहाँ बेस सेम था तो पावर क्या हो गई? ऐड हो गई। ये सब आप लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा में। बेस सेम थी तो पावर ऐड हो गई। यहाँ पे पावर सेम है, b की पावर 1/2 और c की पावर 1/2। तो पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा? ये इसको हम लिख सकते हैं b/c की पावर 1/2। पावर सेम होने पे बेस डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं b/c की पावर 1/2 और 1/2 का मतलब अंडर रूट। और एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि k की वैल्यू आती है 2 पाई अंडर रूट b कहाँ से आ गया ये? ओ सॉरी, l था ना, ये l था। l की पावर 1/2 और g की पावर। तो यहाँ से ये क्या हो गया? l हो गया और ये g हो गया। तो यहाँ से भी ये l और ये g। तो 2 पाई अंडर रूट l/g। ये किसका फॉर्मूला आता है? टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। पहले देखा है फॉर्मूला कभी? पहले फॉर्मूला देखा है? ये नहीं देखा? सोच लीजिए, क्या पता है 1-2 दिन पहले देखा हो। कल ही तो किया था ना क्वेश्चन। t = 2 पाई अंडर रूट l/g। ये क्या होता है? ये टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। नोट कर लीजिए फटाफट। इधर वाले तो हो गया होगा, रफ कर देते हैं। करिए करिए, नोट करिए। तबतुल केमिस्ट्री कहीं देखेंगे नहीं? अभी अपने से पढ़ेंगे। हमसे केमिस्ट्री पढ़वाएंगे आप? हाँ, डाउट बता सकते हैं। कोई डाउट हो तो लेते आइएगा, तो क्लियर करा सकते हो। पढ़ाना नहीं। नहीं, पढ़ा तो लेंगे, उसमें वो कोई इशू नहीं। ऐसा थोड़ी है कि केमिस्ट्री नहीं आ रहा है हमें, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि मैं क्या चीज़, नहीं मज़ा नहीं आएगा वो। 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे ना फिर। देखिए, या तो करते हैं कुछ जुगाड़, किसी से बात करते हैं। हाँ, लेकिन मेरे भरोसे मत बैठे रहेगी, ये भी मैंने बता दिया। मेरे भरोसे मत रहिए आप, ये हमने बता दिया पहले ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए अगला स्पीड में। द फोर्स F
आपको F बनाने आता है कर्ली ब्रैकेट में, जैसा भी बना रहे थे एपोस्ट्रॉफी में। द फोर्स F ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, द फोर्स F ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन the force F on a particle depends upon his mass m. The force F on a particle depends upon his mass m, speed v, his mass m, speed v and speed v, हाँ speed v, velocity वाला v एंड क्या क्या बोले अभी, नहीं क्या क्या, मास m, स्पीड v एंड रेडियस r, हाँ रेडियस r। इस्टेब्लिश द फार्मूला ऑफ अ फोर्स, इस्टेब्लिश द फार्मूला ऑफ अ फोर्स। पर ये आप घर पे कितनी देर पढ़ाई करती हैं, घर पे कितनी देर पढ़ाई करती हैं? बस ऐसे कैसे होगा फिर? क्या देना है आपको, नीट देना है कि नहीं आगे चल के? डॉक्टर बनना है, क्या करना है आगे चल के? हाँ अच्छा अच्छा, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, बढ़िया। चलिए कोई तो मिला अलग फील्ड का, न सब उसी भेड़ बकरी तरह एकदम उसी में घुसे रहते हैं, नीट जेई नीट जेई। आप नहीं भूल गए, फिर से बताइए। हाँ अच्छा हाँ सही कहा आपने, हाँ 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 देखिए मेरे ध्यान से। तो थोड़ा समय बढ़ाइए अपना पढ़ने का। स्कूल कितने बजे से कितने बजे रहता है? यहाँ आते आते 1 बज जाता होगा। हाँ अच्छा हाँ ये बात भी है। तो गाड़ी वगैरह है? अच्छा बस से, ठीक। यहाँ से बस भी जाती है? अच्छा ठीक ठीक। कम से कम 7-8 घंटे पढ़िए, कम से कम। अगर करना है जेई क्रैक तो आपका तो सिलेबस भी यही समय इतना जल्दी बीतता है कि पता ही नहीं चलता है, देखते ही देखते समय बीत जाएगा। अभी जब मैं इधर भी जब काम देने लगूँगा फिर आप देखिए कैसे आपका सुबह से शाम हो जाएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा, आप भागने लगेंगे इन चीज़ों से। बुक वगैरह खरीदा एस सी वर्मा? हाँ नहीं कराना तो हमें ही है, लेकिन बुक खरीद लीजिए एस सी वर्मा, ठीक है? हाँ स्कूल के भरोसे मत बैठिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप स्कूल के भरोसे हैं तो फिर आप, हाँ वही चीज़ ना। चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए, इस वाले को जैसे बनता है वैसे बनाइए क्वेश्चन वगैरह और सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा नहीं करेंगे तो फिर क्या है, कैसे करेंगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ, जब मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? मैं मतलब होता अगर मैंने एक दिन में एक टॉपिक पढ़ा दिया तो उस चैप्टर के क्वेश्चन आपके लग जाने चाहिए बिना कुछ कहे, ऐसा होना चाहिए। आप लोगों में नहीं है, हम लोगों में तो हुआ करता था, पता नहीं आप लोगों में अब ये चीज़ें नहीं रहती हैं। कितना बना फॉर्मूला वगैरह कुछ बना? तो क्या कल क्लास जो है, अरे हाँ आपसे बताना था, वो बायो वाली मैम का केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, क्लास 10th केमिस्ट्री करके, सब कुछ वही रहेगा, बस केमिस्ट्री और चैप्टर 1 डाल दीजिएगा, गूगल से पता कर लीजिएगा, क्लास 10 चैप्टर 1। कल मेरी क्लास, हाँ मेरी क्लास है, हाँ ठीक। नहीं 4:30 वाली कल कहाँ मेरी है?
कल मेरी ये शाम के टाइम ही है क्लास। नहीं, हाँ ठीक ठीक। चलिए जल्दी से इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन आपका? फोर्स यानी कि देखिए करने का तरीका देखिए, फोर्स जो है एफ है, आगे पढ़िए। सुनिए, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मास। तो इसको हम एम एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना? तो आपने लिखा, ठीक, बढ़िया लिखा है तो अच्छी बात है। अब आगे बताइए दूसरा क्या है? यानी कि इसको क्या लिखेंगे? एफ प्रोपोर्शनल टू स्पीड, स्पीड वी, अच्छा वी कह रहे हैं ना, हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे? वी की पावर बी, उसके बाद एफ और किसके प्रोपोर्शनल है? तो आर की पावर सी। तो पूरा बताइए जल्दी से, क्या लिखाएगा? हाँ, मेरे v और r में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? ये v है, ये r है, या कहेंगे तो ऐसे बना देना, ये ऐसे, ये ऐसे। अब ठीक है, अब ये x मत समझ लीजिएगा, है ना? ठीक, सुनिए, यहाँ से एक प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या लगेगा? के क्या है? क्या है कबूतर? के क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है, ठीक। तो LHS और RHS हमको चेक करना रहता है ना। LHS अगर देखते हैं, LHS अपने पास जो है वो कितना है? F इज इक्वल टू के। फोर्स का जल्दी से आप बताइए डायमेंशन फॉर्मूला, सोच के बताइए। चलिए कुछ तो याद है, MLT माइनस 2। M का डायमेंशन फॉर्मूला की पावर v, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, शाबाश, अच्छा। ये v और रेडियस, अर्थ जैसा तो कुछ होता नहीं, रेडियस किस में नापते हैं? लेंथ में। बहुत सही, अब तो आ रहे हैं धीरे धीरे लाइन पे। चलिए अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? m की पावर a, इसको क्या लिख सकते हैं? l की पावर, सो l की पावर 1। क्यों? ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगी l में, तो क्या बन जाएगा? और यहाँ भी l की पावर क्या है? तो l की पावर यहाँ से क्या मिला? यहाँ l की पावर c मिला। l की पावर बेस क्या है? सेम है, पावर क्या होगी? हाँ, l की पावर b प्लस c, बेस सेम तो पावर ऐड, बेस सेम तो पावर। तो t की पावर कितना हो गया? -1 इंटू बी कितना हो गया? -b। दोनों साइड इक्वेट करना है। यहाँ पे m की पावर कितनी? अरे m की पावर कितनी है? यहाँ पे अरे m की पावर a है ना, यहाँ पे l की पावर, और वहाँ पे l की पावर, यहाँ पे t की पावर, और वहाँ पे -b। तो ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस प्लस हो गया। b की वैल्यू कितनी? b की वैल्यू 2 यहाँ रख देंगे तो c कितना आ जाएगा? इधर जाएगा तो -1, तो a आ गया 1, c आ गया -1, b आ गया 2। कितना आ गया? 2। फॉर्मूले में ज़रा रखते हैं तो क्या बनेगा मेरे पास? ये बनेगा f इज इक्वल टू के। a कितना है जल्दी से बोलिए? a m की पावर a यानी कि 1, v की पावर b, b कितना है? 2, और c r की पावर माइनस, r की पावर कितना है? -1, r की पावर -1, ये हो गया r की पावर -1। तो इसको हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर। हाँ ना बोलिए? r की पावर -1, नीचे जाएगा तो प्लस, तो एम वी स्क्वायर, ये r। k की वैल्यू 1 होती है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला आप पढ़ेंगे आने वाले 2-3 महीने बाद, वो होता है mv²/r। ये सर्कुलर मोशन में पढ़े जाते हैं, ठीक है? वो ऑक्सीलेशन में 11th में पढ़ना है, ये 11th में सर्कुलेशन में पढ़ना है, ठीक? तो एक तरीके से सारे आने वाले फॉर्मूले मैं आपको यहाँ बताता जा रहा हूँ, ठीक? ताकि जब चैप्टर में एंटर करेंगे तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। नोट करिए।
हाँ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या काटे हैं तुल इतना, क्या काट दिए इतना? इस संडे से तो नहीं, लेकिन अगले आने वाले संडे से फिर एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह मैं लगाऊंगा कुछ, ठीक है? संडे संडे फिर। हाँ हाँ वीडियोस मोबाइल है, दीजिए। यूट्यूब खोल के, यूट्यूब खोल के दे दीजिए। इसको तो उचार दीजिए ना, वो जो है स्क्रीन गार्ड। नहीं मैं तोड़ूंगा नहीं, दीजिए। मिनट, ये ऊपर वाला है, इसको आप ऐसे पकड़ के ऐसे खींचेंगे। अरे हम कर नहीं रहे। अच्छा ये अंदर से टूटा हुआ है क्या? ओहो बहुत बुरा तोड़ा है आपने। ऐसा तो नहीं स्क्रीन गार्ड के ऊपर फिर गार्ड लगवा दिया? नेट है? ये मिल के मैंने सब्सक्राइब भी कर दिया है ना? ये चैनल है, किधर से कटेगा? ये चैनल है आपका, ठीक? ये आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये है ना क्लास 11 फिजिक्स, इसमें जाइएगा, ठीक? लेक्चर 1 से शुरुआत है, 1 2 3 4 5 6 से आप आने लगे तो 1 2 3 4 5 है, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन बोले ना, एक क्वेश्चन अभी और हो सकता है, नोट करिए। लिख लिया अगला क्वेश्चन। द पोटेंशियल एनर्जी U, द पोटेंशियल एनर्जी U, कैपिटल U लिखिएगा, द पोटेंशियल एनर्जी U कैपिटल वाला। द पोटेंशियल एनर्जी U डिपेंड्स अपॉन मास M, डिपेंड्स अपॉन मास M, डिपेंड्स अपॉन मास M, acceleration due to gravity G, depends upon mass M, comma mass M, comma acceleration due to gravity G, acceleration due to gravity G and height H, and height H। हो गया? फाइंड द फॉर्मूला या जनरेट द फॉर्मूला। एक मिनट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G एंड हाइट H। हाँ अतुल बोलिए। इस्टेब्लिश द फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला बनाइए। देखिए अब आपको पता चल चुका, यही लगाना है, इस बार कोशिश करिए शायद बन जाए। नहीं नहीं हम समय दे रहे हैं, इसको करने में कितना समय लगेगा? एक आध दिन तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल एनर्जी U होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V। U लिखवाया है ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। फिजिक्स में छोटा v वेलोसिटी, बड़ा V पोटेंशियल डिफरेंस, छोटा a एक्सेलरेशन, बड़ा a एम्पलीट्यूड। हाँ हमने U कहा था, पोटेंशियल एनर्जी कहा था।
पोटेंशियल डिफरेंस V होता है। मैंने पोटेंशियल एनर्जी दिया है आपको। ट्राई करिए, जल्दी से बनाइए। फॉर ऑल क्यों कर दिया? पोटेंशियल एनर्जी तो M क्यों लिखा है आपने? U होगा ना। ठीक, लिखिए यहाँ पे, यहाँ करिए। U किस पे डिपेंड कर रहा है? तो प्रोपोर्शनल टू ये N2 हो जाएगा ऐसे। हाँ ठीक, बाकी जगह भी यही लिखा है क्या? ये प्रोपोर्शनल ऐसे बनता है पूरा, करेक्ट कर लीजिएगा भी। ठीक, जैसे बना रहे हैं वैसे बनता है, ये N2 नहीं है। अब चलिए दूसरा, और किस पे डिपेंड कर रहा है? लिखिए। और लिखिए। ठीक ठीक, देख रहे हैं। अब तीनों को मिलाइए एक में, वहीं नीचे कर लीजिए, तीनों को एक मिलाइए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाइन खींचिए। U प्रोपोर्शनल टू लाइए, क्या लाए? H, बढ़िया। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। MAGB और HC, हाँ ठीक है। LHS और RHS करिए। ओह, चलिए इसको मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी U जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और किसके प्रोपोर्शनल है? ग्रेविटी के। और किसके प्रोपोर्शनल है? हाइट के। यानी कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बोलिए। M की पावर A और H की पावर C। क्लियर है? प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट K। ये क्या हो जाएगा? M की पावर, अरे बोलिए, M की पावर G की पावर और H की पावर C। क्या LHS और RHS दोनों इक्वल कर देना चाहिए? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने आपको लिखवाया था। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? ml² T-2। जितनी भी एनर्जी होती है सबके लिए क्या है? ml² T-2। और RHS कॉपी में लिखा होगा आपने। RHS कितना है? M की पावर, अरे हाँ ना बोलिए, G। ग्रेविटी का सांद्रिक ग्रेविटी कितना हो जाएगा? हाँ, ग्रेविटी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन कितना होता है? LT-2। तो कितना हो गया? LT-2। और ये H कितना हो जाएगा? लेंथ, L की पावर C। तो M की पावर A, L की पावर बोलिए जल्दी से। L की पावर मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? गुड, L की पावर B प्लस C। और T की पावर, और C क्यों? -2। मल्टीप्लाई B नहीं होगा क्या इसमें? B मल्टीप्लाई होगा ना। तो यहाँ से A कितना आया? A बराबर 1, M की पावर 1, यहाँ M की पावर A, तो A बराबर 1, B प्लस C बराबर 2 है ना। और T -2 बराबर क्या है? -2B। तो -2 से -2 किया, B की वैल्यू कितनी आ गई? 1।
ठीक है, और b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो c कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, u बराबर k m की पावर 1 g की पावर 1 और h की पावर 1, यानी कि u बराबर एम जी एच, के की वैल्यू 1 होती है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, एम जी एच। ये चैप्टर वर्क एनर्जी थ्योरम उसमें पढ़ेंगे, ठीक। देखिए हर चैप्टर के क्वेश्चन इंक्लूड कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, है ना। चलिए तो क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग आज, है ना। कल ये कंप्लीट हो जाएगा पूरे तरीके से। एक एप्लीकेशन इसका, कुछ क्वेश्चन अभी और हैं बढ़िया, तो कुछ बढ़िया क्वेश्चन और हैं, उसके बाद इसका एप्लीकेशन और ये पूरी तरीके से एंड, ठीक है। तो लेट तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है, बहुत धीरे चल रहे हैं। हाँ तो मेरे ऊपर छोड़ दी, ठीक ठीक, वो मेरे ऊपर छोड़िए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, बाकी मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए इंतज़ार रहेगा आप सभी का। अतुल उनको भेज दीजिएगा ना।